हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो लोग काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं कि जो जोशी जी हैं उनकी ट्रोलिंग हो रही है, उनके साथ बहुत गलत हो रहा है। उन्होंने शादी कर ली तो क्या हो गया, उनकी शादी के कपड़े कैसे थे, जूते कैसे थे, इस पर लोग बात क्यों कर रहे हैं, इतना ज़्यादा उसको ट्रोल क्यों कर रहे हैं, उसकी पत्नी गिर गई तो क्या हो गया, उसने डेकोरेशन दिखा दी तो क्या हो गया। इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं जो एग्जिस्ट करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और वो हमेशा जो है अपने फेवरेट ब्लॉगर को डिफेंड करने का काम करते हैं। लेकिन अब उनके खुद के फेवरेट ब्लॉगर ने अपने आप को खुद एक्सपोज किया है अपने ही व्लॉग में, क्योंकि उनके खुद के दोस्तों ने उनको ऑन कैमरा रोस्ट किया था, जिसके आंसर में उन्होंने खुद बता दिया है कि मैं ये सब करता क्यों हूँ। तो डिटेल में सब कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट करना, वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। चलिए शुरू करते हैं आज के पॉडकास्ट को। तो जो भाई हमारे जोशी जी हैं वो गए हुए थे अबू धाबी, जहाँ पर वो F1 रेस हो रही थी। उसके बाद वो दुबई वगैरह विजिट करने निकल गए, और वहाँ पर उनको एक जोड़ा मिला था जिनकी भी नई नई शादी हुई थी। वो भी सेम शायद उसमें रुके हुए थे, सेम वेन्यू पर वो भी रुके हुए थे, सेम जो है रिजॉर्ट वगैरह में वो भी रुके हुए थे। तो उन्होंने कहा कि हम भी यहाँ पर अपने हनीमून के लिए आए हैं। तो जोशी जी उनसे कहते हैं कि नहीं नहीं, हम हनीमून के लिए नहीं आए हैं। तो भाई आप हनीमून के लिए नहीं आए थे तो क्यों गए थे? क्योंकि आप पहले तो F1 रेस देखने गए थे, उसके बाद फिर आप जो है टिकट्स करके आप यहाँ आते हो और कहते हो कि मुझे इस वाले होटल में रुकना है क्योंकि मैं हमेशा इसकी डिज़ाइन देखता था वगैरह वगैरह। और आपने कहा कि मेरी जो पत्नी है वो कभी नहीं आई है तो मैं चाहता हूँ कि उसको घुमा दूँ। तो ये सब क्या होता है? मतलब हनीमून के लिए अलग से कुछ करके निकलना होता है क्या? मतलब आपका ये डिसाइडेड है क्या कि आप कहीं और जाओगे और फिर उसको हनीमून के नाम पर आप उसके थंबनेल और टाइटल डालोगे कि फाइनली हम हनीमून पर आ गए। एक तो फाइनली वर्ड इनके व्लॉग से ही, मतलब सबसे ज़्यादा अगर कोई फाइनली फाइनली सीख रहा है ना तो वो जोशी साहब से सीख रहा है। इनका कोई भी वीडियो आप उठाकर देख लो, कोई भी इनका थंबनेल उठाकर देख लो, फाइनली यहाँ आ गए, फाइनली शादी हो गई, फाइनली हल्दी लग गई, फाइनली मेहंदी हो गई। तो शायद ऐसे ही इनको एक टाइटल और थंबनेल के साथ डालना होगा कि फाइनली आ गए हनीमून पर। इसलिए वो इसको हनीमून नहीं घोषित करना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने उस युगल से बोला कि हम यहाँ हनीमून पर नहीं आए, हम तो ऐसे ही आए हैं, एवं ही आए हैं, एवं ही। और एवं ही लग रहा था वो पूरा ब्लॉग। समझ में नहीं आ रहा था कि आप वहाँ दुबई में करने क्या गए हो, क्योंकि आप केवल ले देकर नीचे वो जो मॉल है जो कि उसी का एक पार्ट है, आप उसमें घुस कर गए, उसमें घूम कर आए, थोड़ा बहुत आप इधर उधर आपने खाया पिया, और होटल में बैठ के आपने खाया पिया, रेस्ट किया, खाया पिया, रेस्ट किया और निकल आए। तो इसी को हनीमून बोलते हैं, जिसमें ज़्यादा आपको घूमना फिरना नहीं होता है, आपको क्वालिटी टाइम स्पेंड करना होता है। अच्छा, ये बोल रहे थे कि जब आप ट्रैवल पर निकलते हो ना तब एक दूसरे के बारे में ज़्यादा जान पाते हो। अब मैं काफ़ी ज़्यादा जान पा रहा हूँ अपनी पत्नी के बारे में। भाई शादी से 2-3 महीने पहले से तुम घूम रहे हो, व्लॉग्स बना रहे हो, वो तुम्हारे घर आ रही है, तुम उसके संग इधर उधर घूमते ही रह रहे थे क्योंकि ब्लॉग्स बना रहे थे, शॉपिंग साथ में कर रहे थे, वेन्यू वगैरह सब साथ में डिसाइड कर रहे थे, कमरा कैसे रहना है, बेड बेड कहाँ रखना है, ये तक तुम लोग डिसाइड कर रहे थे कि पैर पूरब में जाएंगे कि उत्तर में जाएंगे कि दक्षिण में जाएंगे, ये भी डिसाइड कर रहे थे। उसके बाद भी तुम बोल रहे हो कि भाई हम जानते नहीं एक दूसरे को, अब जान पा रहे हैं इसके बारे में। खैर, लड़की टैलेंटेड है, हम ज़रूर जान पा रहे हैं इसके बारे में। यार कल उसने जो गाना गाया, क्या सुर, क्या लय, मतलब बड़ी मधुर आवाज़ मुझे उसकी लगी। और उस दिन देखो उसका इंग्लिश वाला एक्सेंट देखा हुआ था। तो लड़की तो टैलेंटेड है, लड़की में बात तो कुछ है, ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ बात नहीं है, लड़की में बात बहुत कुछ है। लेकिन अब मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि जोशी जी में वो बात नहीं है। जोशी जी जो करते हैं ना, हमेशा जो है उनको बच्चा बनकर रहना है, क्योंकि उनकी जो ऑडियंस है वो ज़्यादातर बच्चा है, बच्चे लोग ज़्यादा देखते हैं उनको। तो उनको जो है अपने मार्ग से भटकना नहीं है, इसलिए हमेशा ऐसी बातें करते हैं। ऐसा तो नहीं जोशी जी, बच्चों से रेलेवेंट रहने के लिए आप कभी हनीमून पर जाओगे ही नहीं, या जाओगे तो यही बोलते रहोगे कि हम हनीमून पर है ही नहीं, और ना वो थंबनेल आएगा कभी कि फाइनली हम हनीमून पर आ गए। खैर, फिर दुबई से ही निकलते हैं सीधे मुंबई के लिए, क्योंकि इनको जाना था कपिल शर्मा के प्रीमियर पर, जहां पर उनकी मूवी किसको इसको प्यार करूं 2 का प्रीमियर हो रहा था। मतलब सारे जो सेलिब्रिटी गेस्ट हैं उनको ये मूवी दिखाई जा रही थी, जिससे कि एक तरीके का प्रमोशन ही होता है। इसमें थोड़े क्रिटिक्स वगैरह भी शामिल होते हैं। अब बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को भी लोग बुलाने लग गए हैं वहाँ पर। जो ग्रोवर लड़का है, उसका नाम भूल गई हूँ, उसका सरनेम याद है, वो ग्रोवर है, तो वो वहाँ पर था। उसने भी इनके साथ ब्लॉग वगैरह किया, थोड़ा थोड़ा बहुत इनके साथ उसने हाय हेलो किया। तो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स वहाँ बुलाए जाते हैं, तो उसमें से एक ये भी थे। अब देखो, भारती भी सिंगल ही दिखाई दे रही थी ज़्यादातर टाइम, वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं थी। लेकिन उसका हस्बैंड इस तरीके से भागता दौड़ता दिखाई नहीं दे रहा था कैमरा लेकर, तो वहाँ अजीब नहीं लगा। भारती बाकायदे स्टेज पर गई, वहाँ नगाड़े ढोल बज रहे थे, उसने डांस किया, इधर बैक कैमरे से किसी ने उसको शूट करके दिया, क्योंकि उनके पास तमाम वो पेपराजी से भी बोल देंगी तो कोई ना कोई उनको शूट करके दे देगा। लेकिन जो सौरभ जी हैं, उनकी जो फोटो शूट है वो उनकी पत्नी कर रही
थी, उनका पूरा ब्लॉग शूट जो है पत्नी कर रही थी। पत्नी यहाँ दौड़ रही थी, वहाँ दौड़ रही थी, किसी भी फ्रेम में पत्नी ढंग से दिखाई नहीं दी है। केवल भारती के ब्लॉग में मैंने उसको देखा है जब वो पैर छूने आई है, बाकी टाइम वो कैमरा लेकर ही दौड़ रही थी। जब कॉन्वर्सेशन भी चल रहा है भारती, समय रैना और वहाँ पर जाकिर, जाकिर नाम है शायद उनका, वो जो कॉमेडियन है, सॉरी अगर मैं नाम गलत कर रही हूँ क्योंकि आपको पता है मैं नाम भूलती हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर देना। तो वो भी वहाँ पे थे, तो सारे के सारे इनसे जब हंसी मजाक कर रहे हैं तब भी वो दूर खड़े होकर इनको शूट ही कर रही है। तो ये चीज़ बिहेवियर लोगों को अच्छा नहीं लगा था, इसलिए लोगों ने सवाल उठाए थे। और ये सवाल उठाना बनता भी है क्योंकि देखो ये जो सवाल उठ रहा है ये आपकी पत्नी के सपोर्ट में उठ रहा है कि आप नए नए जोड़े हो, आपकी नई नई शादी हुई है, तो थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है जब आप लोग साथ में दिखाई देते हो वगैरह, है ना। तो वो नहीं दिखा, और वही सेम चीज़ दूसरों के साथ नहीं नजर आ रही थी जिनकी नई नई शादी नहीं भी हुई है, वो भी अपने फैमिली के साथ थे और नहीं थे, तो इस तरीके का बिहेवियर नहीं था उनका। तो वो चीज़ों के लिए इनको कॉल आउट किया जाता है। अच्छा, जो ये हरकतें करते हैं इसके लिए ऑडियंस जब इनको ट्रोल कर रही है, कमेंट सेक्शन से लेकर या सब जगह इनको कॉल आउट किया जा रहा है, तो लोगों को बुरा भी लग रहा है, लोग इनके सपोर्ट में भी वीडियो बना रहे हैं। लेकिन 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 वहाँ इनके खुद के ही जानने वालों ने, खुद इनके इन्फ्लुएंसर मित्रों ने इनको ट्रोल किया। वहाँ पर जो है भारती कह रही थी कैसे बोलता रहता है, कुछ भी बोलता रहता है, डेकोरेशन कैसी लग रही है। वहाँ पर वो भी थे, वही जाकिर है, जहीर है, ऐसे कुछ नाम है यार, बार बार भूल रही हूँ, वो जो कॉमेडियन है, सॉरी मतलब मैं नाम भूल रही हूँ। तो उन्होंने भी हंसी उड़ाई इनकी, बोला कि मतलब क्या डेकोरेशन कैसी है, बोलता रहता है। तो इन्होंने क्या वहाँ पर जवाब दिया, जो हमारे जोशी जी हैं, उन्होंने कहा कि एल्गोरिदम के लिए मैं ये करता हूँ। अब समझ गए आप लोग, जो रिएक्शन चैनल वाले बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे कि ये जो करते हैं ये सब कुछ एल्गोरिदम के लिए करते हैं, कि इनको पता है कि मैं ऐसी हरकतें करूंगा तो इसके क्लिप कटेंगे, इसके क्लिप सर्कुलेट होंगे, और जो लोग इनके व्लॉग्स नहीं भी देखते हैं वो इनकी ये हरकतें देखकर कि अरे इसने व्लॉग में ये बोल दिया, इसकी पत्नी गिरी और इसने बोल दिया कि डेकोरेशन अच्छी है, इसकी पत्नी बगल में बैठने के लिए इसको बुला रही थी और ये बोल रहा था कि सब्जी पालक पनीर की है। तो ये सब जो मजे लेते हैं ना लोग बाद में, जो छोटे छोटे क्लिप कट के, तो उससे क्या होता है, इनको फायदा मिलता है, लोग इन तक आते हैं, इनके वीडियो देखने आते हैं और इनके व्लॉग को बार बार देखते हैं। कुछ लोग जिन्होंने कभी देखा भी नहीं होता है वो लोग भी आकर इनको देखने लग जाते हैं और उसका कहीं ना कहीं इनको फायदा मिल जाता है। तो जो भी ये करते हैं प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ करते हैं, और कैमरे के सामने जो आपको ये स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप के दिखते हैं, ये वैसे नहीं है, ये अंदर से बहुत ज़्यादा मतलब इनके पास है, ऊपर का माला कुछ ज़्यादा ही है, एक्स्ट्रा ज़्यादा है, और ये उसका पूरा इस्तेमाल करते हैं, भरपूर इस्तेमाल करते हैं। अभी देखो लक्ष्य चौधरी ने भी इनको काइंड ऑफ रोस्ट किया था, काइंड ऑफ क्या रोस्ट ही किया था, उसमें इन्होंने कहा था कि हम सोचते थे कि कभी तो जोशी जी का वो आएगा डाउनफॉल, लेकिन इनका कभी डाउनफॉल आया ही नहीं। पहले हम सोचते थे कि ये अभी अपने भाई को दिखाता है, जो पीयूष है वो बड़ा हो जाएगा तो ये किसको दिखाएंगे, लेकिन जैसे ही पीयूष बड़ा हुआ उससे पहले इन्होंने कुनाली को ले आया, फिर ये कुनाली को दिखाने लग गए। इससे ये हुआ कि इनके जो बच्चे वाले जो व्यूअर्स थे, जो बच्चों को देखना पसंद करते थे, वो पहले पीयूष को देखते थे, अब वो कुनाली को देखने लगे। उसके बाद जब लोगों ने सोचा कि अब कुनाली जब बड़ा होने लग जाएगा और कुनाली का कंटेंट कम हो जाएगा, फिर आएगा सौरभ का डाउनफॉल, लेकिन वो भी नहीं आया क्योंकि फिर सौरभ ने घर बनाना स्टार्ट कर दिया, जिसको बनने में सालों साल लगने हैं। उसके बाद घर बनते बनते लोगों को लगा कि जब घर बन जाएगा तो फिर क्या करेगा सौरभ, तो सौरभ ने अब शादी कर ली। तो ये पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ सारा कुछ होता है कि भाई कंटेंट के हिसाब से भी अपने जीवन को प्लान करना पड़ता है कि भाई अभी देखो चाची चाचा पहले रहते थे वहां पर गांव में रहते थे, ये पहले केवल पीयूष के साथ ये लोग सब रहते थे। फिर जैसे जैसे इनका स्थिति सही हुई, इनका थोड़ा सा मतलब वो कहते हैं स्टैंडर्ड मेंटेन हुआ, तो ये फिर चाचा चाची को भी लेकर आए, दादा दादी को भी लाना चाहते हैं, बट दादी शायद कई बार मना कर चुकी है जितना मैंने देखा है पुराने ब्लॉग्स में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं थी। फिर उसके बाद इन्होंने चाची और चाचा को लाया, उनका बच्चा साथ में आया जो कि कुनाली है, तो उस पर इनको कंटेंट मिला, उससे इनको फ़ायदा हुआ। अब धीमे धीमे ये घर बना रहे हैं, घर में घर की भी काफ़ी ज़्यादा कंटेंट चलता रहा ना। जब इनकी मम्मी कहती थी कि नहीं ऐसा नहीं बनेगा, ये लोग कहते थे कि नहीं ऐसा बनाना चाहिए, तो उस पर ये लोग जो वार्तालाप होती थी वो भी डालते थे। फिर एक दिन डिज़ाइन का वीडियो, एक दिन ऐसा वीडियो, तो इन्होंने उस पर काफ़ी निकाला। बच्चे के साथ भी ये लोग बनाते ही रहते हैं अभी कुनाली के साथ। अब जैसे जैसे कुनाली बड़ा होता जाएगा, अब सारे जो थंबनेल और टाइटल होंगे वो इनकी वाइफ से रिलेटेड हो जाएंगे। अभी शादी से रिलेटेड चल रहा था सब कुछ, है ना, थंबनेल पर, अब वाइफ से रिलेटेड चलेगा कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, मतलब पत्नी का थंबनेल लगा लगा कर अभी स्टार्ट भी हो चुका है, क्योंकि ज़्यादातर इनके थंबनेल पर ये कम दिखाई देते हैं, इनके फैमिली मेंबर्स ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो वो पूरा इनका प्लानिंग रहता है कंटेंट का। कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि वो इनके खुद के फैमिली मेंबर्स हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं है, तो दूसरों को नहीं होनी चाहिए, वो वाली बात नहीं है। बात ये है कि एल्गोरिदम के बारे में सारा कुछ सोच कर प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ करते हैं। सब कुछ इनके दिमाग में चल रहा होता है कि इनको आगे करना क्या है। अभी जैसे अभी इनकी शादी हो गई है, अब अगर बच्चे बड़े भी हो जाएंगे तो इनके खुद के बच्चे आ जाएंगे, ये उनको दिखाने लग जाएंगे, है ना। तो कंटेंट की कमी कभी इनके नहीं लाइफ में होनी है, और यही वजह है कि आज तक जो है जोशी जी रेलेवेंट बने हुए हैं, है ना।
सबके बीच में वो रेलेवेंट बने हुए हैं। अभी जब तक इनकी शादी नहीं हुई थी तो ज़्यादातर इनको बच्चे देख ही रहे थे। अब जब से इनकी शादी हुई है तो बच्चे तो जो देख ही रहे हैं, क्योंकि बच्चों को भाभी देखनी है अपने भैया की। लेकिन अब बड़े भी इनको देखने लग गए हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसा एल्गोरिदम जो है पकड़ लिया है कि भाई मैं क्या-क्या हरकतें करूँ जिससे कि बड़े लोग भी मुझे देखने आएँ। क्योंकि अब मैं शादीशुदा भी तो हो चुका हूँ, तो बड़ी ऑडियंस भी तो चाहिए मुझे। तो बहुत ही ज़्यादा सब कुछ प्लानिंग के साथ है। इसके बाद आगे आने वाले वक़्त में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, है ना? तो देखते जाइए और एन्जॉय करते जाइए। जोशी जी ने खुद बताया है कि मैं ये करता ही इसलिए हूँ कि मेरी चर्चाएँ चारों तरफ चलती रहें, तो भाई चल रही हैं चर्चाएँ, है ना? चलिए अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।